By the light of the moon, you show me the way. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो स्टोरी जो हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट कल लास्ट टाइम हम लोगों ने पूरी स्टोरी जो डिस्कस की थी उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेफ्ट इजिप्ट, व्हाई ही लेफ्ट? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को मारा था क्योंकि वो बंदा किसी और को मारा था, तो जैसे उन्होंने उस बंदे को मारा वो बंदा गिर के मर गया। तो उन्हें डर लगा कि अगर उन्होंने किसी बंदे को मारा तो रिपोर्ट के लोग उन्हें मार देंगे, इसलिए। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो इस वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो वहां से भाग गए क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन मिली थी कि आपको मारने के लिए और पनिश करने के लिए सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां से भागे और वो जब डेजर्ट से होते हुए दूसरे किसी कंट्री में किसी सिटी में पहुंचे, सो द फर्स्ट थिंग ही डिड, क्या किया था? सबसे पहले पहुंच के उन्होंने क्या देखा और क्या किया उसके बारे में एनीवन रिमेंबर? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो दो लड़कियों को देखा, उनकी शीप वो सबसे लास्ट लाइन में वो लाइन के सबसे लास्ट में खड़े हुए थे। तो उन्हें वो उनकी शीप्स लिए थे और साथ में वो सबको हटा के वो वेल से उनको पानी दिया था। वेरी गुड, शाबाश। ही हेल्प देम आउट और उनकी हेल्प की और उनको वापस कर दी। और फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके घर में कैसे पहुंचे? प्रॉफिट मूसा ने उन दोनों की हेल्प की, तो इसलिए उन दोनों ने अपने अब्बू को बताया। उनके अब्बू ने कहा तुम प्रॉफिट मूसा को जो है अपने घर पे बुलाओ, राइट, हमारे घर पे बुलाओ। बिल्कुल। और उनको उन्होंने कुछ रिवॉर्ड करने के लिए अपने घर में बुला लिया। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके घर में पहुंच गए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और उन लड़कियों के जो फादर हैं उनके दरमियान क्या बात फाइनल हुई? किस चीज पे दोनों ने एग्री किया? सम एग्रीमेंट। उन्होंने कहा था यू कैन मैरी वन ऑफ माय डॉटर, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त थी कि आपने 7 years मेरे लिए काम करना है। 8 years, हाँ जी, 8 years, और if you will finish complete 10 years then it's up to you। अच्छा जी, उसके बाद फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट के लिए निकले। सो डू यू रिमेम्बर उनके रास्ते में क्या इंसिडेंट हुआ उनके साथ? हमने देखा था कि माउंटेन के ऊपर फायर था, तो वो उधर गए तो फिर उनको आवाज, अल्लाह ताला की आवाज आई। अल्लाह ताला की आवाज आई, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला ने वहाँ पे कन्वर्सेशन की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, और अल्लाह ताला ने उस कन्वर्सेशन के दरमियान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किस बारे में पूछा? What he was having with him, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिसके बारे में अल्लाह ताला ने उनसे पूछा। आई थिंक कि आपने बोला है कि स्टिक के बारे में, उनके हाथ में जो स्टिक थी उसके बारे में, राइट? यही बोला है आपने? जी अच्छा जी, ठीक है, एग्जैक्टली। और उसके बारे में उन्होंने पूछा और अल्लाह ताला ने वहां पे उनको 2 मिरेकल्स दिए थे। Who remember what was those miracles? एक था जब उन लोग ने स्टिक फेंकी थी, वो स्टिक स्नेक बन गई थी। स्नेक बन गई थी, राइट। एंड द अदर वन, जब वो अपना हाथ अपने शोल्डर के नीचे रखते थे और उसे निकालते थे तो उनका हाथ पूरा ग्लो करता था। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पता है कि वो he was the only person कि जिसने अल्लाह ताला से दुनिया के अंदर डायरेक्ट बात की, डायरेक्ट अल्लाह ताला से, विदाउट थ्रू एनी एंजल। इसी वजह से उनका एक स्पेशल नाम था। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक स्पेशल नाम था क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उनको अपना एक दोस्त बनाया था, तो उनको खलीलुल्लाह कहते थे। खलील कहते हैं दोस्त को, और अल्लाह का दोस्त। सो एनीवन नोस कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम क्या था? और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि वो इस वजह से नाम था क्योंकि वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात कर सकते थे। कलीमुल्लाह था उनका नाम, कलाम करने वाला, अल्लाह ताला से बात करने वाला, ठीक है, कलीमुल्लाह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम ये था। फाइन।
अच्छा जी, अब हम वहीं से स्टोरी शुरू करते हैं कि जहाँ पे पहली दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कन्वर्सेशन हुई अल्लाह ताला के साथ, और अल्लाह ताला ने उनको ये सारी चीजें बताई, और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये जब उनको मेरिकल्स वगैरह दिए तो उनको अल्लाह ताला ने कहा कि आपको फिरौन के पास जाना होगा, क्योंकि फिरौन बहुत जालिम है और लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, पूरी जमीन पे फसाद उसने फैलाया हुआ है, तो आपको रोकना होगा जाके। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 2-3 चीजें अल्लाह ताला से पूछी। अल्लाह ताला को कहा कि पहली चीज तो ये है कि मेरा वहां पे मैंने मेरे से गलती हो गई थी और वो मुझे ढूंढ रहे हैं और मुझे पनिश करना चाहते हैं, तो वो मुझे पकड़ के मार देंगे। दूसरी बात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, आपको पता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ठीक से बोल नहीं सकते थे, ठीक है, वो फबल करते थे, वो उनके जो बात है वो लड़खड़ा जाती थी, जुबान वो क्लियर नहीं थी। तो उन्होंने बोला था कि मेरी चूंकि आवाज क्लियर नहीं है, जुबान क्लियर नहीं है, तो आप मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी मेरे साथ भेज दें। अल्लाह ताला ने कहा कि जहां तक ये बात है कि आपसे कोई गलती हो गई थी और आपको मारेंगे, तो हम आपको बता रहे हैं कि वी विल बी प्रोटेक्टिंग यू। अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके साथ हैं और आपको वो कुछ नहीं कर सकेंगे। और सेकंड, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि दैट इज आल्सो ग्रांटेड। आपने जो चीज मांगी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आपके पास भेज दिया जाए इनके साथ फॉर द हेल्पिंग हैंड, तो हमने उनको भी भेज दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नाउ रिमेंबर, ऑलमोस्ट 8 or 10 years, आफ्टर 8 or 10 years, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इज रिटर्निंग बैक टू इजिप्ट, और अब वो डर रहे हैं कि वो उस वाक़े के बाद कि जब उनसे एक मर्डर हो गया था गलती से, उसके बाद वो पहली दफा जा रहे हैं इजिप्ट के अंदर। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं है कि डरते डरते कहीं से छुप के घुस जाना है इजिप्ट में, उनको इजिप्ट में जाके उसके किंग के पास जाना है, सीधा फेरो के पास, उनको बात करनी है, वहां पे कन्वे करना है अल्लाह ताला का मैसेज। अच्छा जी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे इजिप्ट में पहुंचते हैं और फेरो के साथ सीधा उसके कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब लोग थोड़े से हैरान भी हैं, कुछ लोग जरा गुस्से में हैं, कुछ एक्साइटेड हैं कि मूसा वापस आ गया, अब इसको पनिश करेंगे, अब हमारे हाथ में आ गया। कुछ लोग हैरान थे कि मूसा वापस क्यों आ गया, उसको तो पता है कि यहाँ पे इतना कुछ चल रहा था, ऑल्दो के बहुत सारे साल गुजर गए थे, बट स्टिल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते सीधा फेरो के सामने पहुंच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी किंग के पास इतने आराम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे पहुंच गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, रिमेंबर, कि उसी पैलेस में वो बड़े थे, उसी पैलेस में वो रहते थे। He was considered as a prince there। वो सीधा चले गए फेरो के पास और सीधा जाके उन्होंने टू द पॉइंट फेरो को बोला कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है और तुम बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो और इनको आजाद कर दो, जाने दो। थोड़ी देर के लिए तो सब चुप कर गए कि डायरेक्ट फेरो के साथ आके कोई इस तरह डायरेक्टली बात कर रहा है। फिर फेरो ने जब देखा कि अब इंटेंस हो रहा है माहौल और लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि मैं क्या रिप्लाई करता हूँ, तो फेरो ने बोला कि कौन अल्लाह, वो क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त के लोग जो हैं वो असल में तो सूरज की पूजा करते थे, उसकी इबादत करते थे, बट फेरो को भी वो इस तरह लेते थे कि जो फेरो कह देगा ठीक है वो ठीक है, और जो फेरो कह देगा गलत है वो गलत है, उसके आगे कोई नहीं बोल सकता था। ही डिसाइड्स कि किसकी इबादत करनी है और किसकी इबादत नहीं करनी। तो फेरो कहता है कि मैं अपने अलावा तो किसी इलाह को नहीं जानता, यानी किसी ऐसी हस्ती को नहीं जानता जिसकी आप इबादत करो, तो तुम कहां से ये बात ले आए हो कि अल्लाह की। और दूसरी बात ये है कि तुम बनी इसराइल को कह रहे हो कि तुम्हारे साथ भेज दे, हालांकि हम जानते हैं ना फेरो ने जो किया था वो क्या किया था, हमें अभी तक याद है। यानी वो थ्रेट कर रहे थे कि हमें पता है तुमने मर्डर किया था और इसकी तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। उसको लगा कि शायद मूसा अलैहिस्सलाम डर जाएंगे और जैसे वो पहले भागे थे अब फिर से भाग जाएंगे। लेकिन पहले में और अब में ये डिफरेंस था कि अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उनके पास एक स्ट्रेंथ और एक पावर थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता वो क्या था या जो भी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ ठीक कह रहे हो, उस वक्त मैं नादान था, उस वक्त मुझे चीजों का पता नहीं था और मेरे से वो गलती हो गई थी, तो क्या उस गलती के बदले में तुम पूरी की पूरी नेशन को अपना स्लेव बना के रखोगे। अब उसके पास अब आर्गुमेंट्स हो रहे थे, बातें हो रही थी। अब फेरो के पास जो है वो किसी किस्म का जवाब नहीं था उसके पास, तो उसने अपने जो वहां पे सरदार बैठे हुए थे उनको बोला कि देखो ये तुम लोगों का रसूल, वो उनका मजाक उड़ा रहा था कि ये रसूल बन के आया जी, जिससे बात भी ठीक से नहीं की जा रही, और ये आके आपको बताएगा कि मैं ऐसे करूंगा और मैं वैसे करूंगा और मैं बस बनी इसराइल को जो है आजाद करा के ले जाऊंगा। तो
अब थोड़ा सा फिरौन को ये चीज का डर आना शुरू हुआ कि लोग जो हैं वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात बड़े गौर से सुन रहे थे। ये बंदा बात तो ठीक कर रहा है, इतने सालों में आज तक ना तो किसी ने इस तरह की बात की है और ना ही कोई फिरौन के सामने इस तरह से खड़ा हुआ है। तो हजरत फिरौन ने कहा कि असल में मैं आपको बताता हूँ ये क्या चाहता है। ये चाहता है कि ये आपका जबरदस्त जो लाइफस्टाइल है ना, जबरदस्त आरामदेह लाइफस्टाइल, आपके पास बहुत ज्यादा स्लेव्स हैं, वो आपके सारे काम कर देते हैं, ये चाहता है कि आपका लाइफस्टाइल आपसे ले जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तो किसी के लाइफस्टाइल का नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ बोला है कि आप बनी इस्राइल को आप भेज दो। तो फेरो ने कहा कि ये आदमी मैं समझता हूँ कि झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, कोई खुदा ने इसको रसूल नहीं बनाया, ये वैसे ही आके आपको ये बातें बता रहा है। अच्छा जी, अब नाउ दिस वाज द टाइम कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं तुम्हें मिरेकल दिखाऊं फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे। उसने कहा अच्छा दिखाओ अपना मिरेकल, क्या है मिरेकल। इस मेरिकल से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि उस टाइम के इजिप्ट के अंदर क्या होता था कि लोग जो हैं उनको बड़ा जबरदस्त जादू आता था। आपको पता है कि अल्लाह ताला जब किसी के पास किसी रसूल को भेजते थे ना तो उसको मेरिकल ऐसा देते थे कि जो उस टाइम के जमाने में टॉप की चीज होती थी उसका मेरिकल होता था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह के मेरिकल दिए गए क्योंकि उस तरह के जादू जो थे वो बड़े टॉप के वहां पे उस वक्त किए जाते थे। आपको आगे चल के पता चलेगा कि कैसे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना जो स्टाफ था, अपनी स्टिक थी वो पकड़ी हुई थी, उन्होंने फेंकी तो एकदम से जो है वो सांप बन गया और वापस उन्होंने उसको हाथ लगाया तो वापस स्टिक बन के पकड़ ली और फिर उन्होंने अपना हाथ जो है वो अपनी आर्मपिट में डाला और बाहर निकाला और वो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था। तो उन्होंने कहा ये देखो, ये मेरे अल्लाह ताला ने मुझे ये मिरेकल्स दे के भेजे हैं। तो अब फिरौन के ज़हन में एक और आइडिया आया। उसने अपने सरदारों से पूछा कि तुम क्या कहते हो इसके बारे में। उन्होंने कहा कि मूसा को आप थोड़ा टाइम दें और इसको छोड़ दें और आप एक काम करें कि एक ग्रैंड किस्म का जो कंपटीशन है, चैलेंज है, वो मूसा को दें। मूसा को बुलाएं आप, हम भी अपने लोगों को बुलाएंगे क्योंकि मूसा जो चीजें कह रहा है कि ये मिरेकल हैं, ये तो हमारे लोग भी कर सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, हम ये करवाएंगे। वहां पे जो है मूसा हार जाएगा, उनको लगा कि मूसा शायद कोई जादूगर है, तो उनको लगा कि मूसा हार जाएगा और हम जीत जाएंगे और इसकी बात झूठी साबित हो जाएगी। फेरो एग्रीड। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नॉट ओनली आई एग्री कि हम लोग ये चैलेंज करेंगे, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनका एक फेस्टिवल का दिन होता था, उस दिन में सारे लोग इकट्ठे होते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वाला दिन रख लेते हैं। उन्होंने कहा जबरदस्त, जितने ज्यादा लोग देखेंगे और उनको नजर आएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम हार गए तो उतनी ज्यादा अच्छी बात है। फाइनली जी डिसाइड हो गया। कुरान में उसको कहते हैं कि यौमुल जीना, कोई दिन का नाम था। उस दिन सारे इकट्ठे होंगे, पूरी कंट्री से लोगों को इकट्ठा करके लेके आया कि कोई आदमी जो है वो मिस नहीं होएगा, कोई वहां पे नहीं, हर आदमी को पहुंचना है और ये मुकाबला देखना है। उस दिन सारे के सारे लोग पहुंच गए। अब आप देखो ह्यूज स्टेडियम था, स्टेडियम पूरा भरा हुआ था लोगों से, लोग देखने के लिए आए हुए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक साइड पे थे और एक साइड पे उस कंट्री के जितने टॉप के मैजिशियंस थे, जादूगर थे, उनको फेरो ने बुला लिया हुआ था। अब वहां पे मुकाबला शुरू होने से पहले ना जादूगर जाके फेरो से मिलते हैं और उसको बोलते हैं कि बादशाह अगर हम लोग जीत जाते हैं, अगर हम लोग ये मुकाबला जो है विनर हो जाते हैं तो हमें कोई इनाम भी मिलेगा। तो फेरो को बताया कि ना सिर्फ आपको जबरदस्त इनाम मिलेंगे बल्कि आप मेरे खास लोगों में शामिल हो जाओगे। सो यू विल बी ए स्पेशल मैन टू मी। तो मेरे आप खास तौर पे खास लोग हो जाओगे। वो बड़े खुश हो जाते हैं। वो जनाब बड़े जो है ना जोश के साथ फिर उतरते हैं मैदान में। इधर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आते हैं। वो आके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफा उनको कहते हैं कि खुदा से डरो और तुम खुदा के मुकाबले में ना आओ। लेकिन उस वक्त तो वो चाह रहे होते हैं कि ये तो मसला ही क्यों नहीं, हम बहुत बड़े जादूगर हैं और हम इनको हरा देंगे। तो वो कहते हैं मूसा तुम इस बात को छोड़ो, तुम ये बताओ कि पहले हम शुरू करें या आप शुरू करोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप लोग शुरू करो। उनके पास छोटी छोटी स्टिक्स थी, उन्होंने वो स्टिक्स फेंकी। अब कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि वो स्टिक्स जो हैं वो सांप नहीं बन गई थी, लेकिन जो बैठे हुए लोग थे उनकी आंखों के ऊपर उन्होंने ऐसा जादू कर दिया था कि वो देखते थे तो उनको नजर आता था कि जैसे सांप है छोटे छोटे और वो चल रहे हैं, बकायदा मूव होते हुए उनको फील होते थे। जब ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े से टाइम के लिए डर गए
उन्होंने कहा ये तो सेम चीज है जो मैं कर रहा हूँ और यही इन्होंने करके दिखा दी, अब क्या होगा? अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की और उनको कहा कि आप डरे नहीं, आपके हाथ में जो स्टैफ जो पकड़ा है, स्टिक पकड़ी है आपने, इसको फेंके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको फेंका, वो एक बहुत बड़ा सा स्नेक बन गया और ना सिर्फ देखने वाले को वो स्नेक लग रहा था, बल्कि उस स्नेक ने छोटे छोटे स्नेक्स जो हैं उनको खाना शुरू कर दिया और देखते देखते वो सारे स्नेक्स को खा गया और खत्म कर दिया उनका जादू। अब क्या हुआ कि देखने वालों ने तो ये देखा कि एक बड़े सांप ने छोटे सांपों को खा लिया है, लेकिन जो मैजिशियंस थे उनको पता था ये सांप नहीं है, ये जो मूसा ने फेंका है ये मैजिक नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज far beyond than magic। तो क्या हुआ कि मैजिशियंस जो हैं वो उसी टाइम सजदे में गिर गए, उन्होंने सजदा करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हम ईमान लेके आते हैं मूसा के खुदा के ऊपर। वो उसी वक्त मुसलमान हो गए। जस्ट थिंक अबाउट द एम्बैरेसमेंट ऑफ फेरो, वो कितना एम्बैरेस हो रहा होगा कि बेसिकली जिसकी पार्टी थी, जिसकी टीम थी, वो टीम कह रही है कि ये आदमी सच्चा है, ये झूठ नहीं बोल रहा, इसने जो किया ये मिरेकल है, ये कोई जादू नहीं है। और उसके बाद वो मुसलमान हो गए। फेरो को इतना गुस्सा चढ़ा, उसने कहा कि मैं तुम लोगों को सजा दूंगा और मैं तुम लोगों की गर्दनें जो है वो काट दूंगा और मैं तुम लोगों के हाथ और तुम लोगों की टांगे एक साइड से काट दूंगा और तुम लोगों को बड़ी सख्त पनिशमेंट दूंगा। अब चूंकि उनको सच पता चल चुका था, उन्होंने कहा कि तुम क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा दुनिया में हमें सजा दे दोगे, लेकिन आखिरत में तो अल्टीमेटली हमें अल्लाह ताला के पास ही जाना है और अल्लाह ताला ही हमें पनिश करेंगे या हमें उसका अजर देंगे, रिवॉर्ड करेंगे। तो इसके बाद जो मैजिशियंस थे वो तो सब के सब मुसलमान हो गए, लेकिन ना तो फेरो माना, ना ही फेरो के साथ जो दूसरे लोग थे वो माने, बल्कि इसके बाद क्या हुआ कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने और छोटी छोटी पनिशमेंट्स भेजी और फिर आपको बताएंगे कि वो जब पनिशमेंट आती थी तो वो क्या कहते थे मूसा अलैहिस्सलाम को और वो क्या करते थे उस टाइम पे। ठीक है, सो विल स्टॉप द स्टोरी हियर और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जहां पे ये कंपटीशन या जो चैलेंज है ये खत्म हुआ था तो उसके बाद फिर क्या हुआ। तो until next week inshallah we'll meet again and continue the story. Until then, assalamu alaikum wa By the light of the rahmatullahi wa barakatuh. moon, you show me the way.